नमस्कार साहित्य प्रेमियों, आपका स्वागत है साहित्य सागर चैनल में। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी के यथार्थवादी उपन्यास सेवा सदन के भाग 51 और 52। जैसे सुंदर भाव के समावेश से कविता में जान पड़ जाती है और सुंदर रंगों से चित्र में, उसी प्रकार दोनों बहनों के आने से झोंपड़ी में जान आ गई। अंधी आंखों में पुतलियां पड़ गई हैं। मुरझाई हुई कली शांता अब खिलकर अनुपम शोभा दिखा रही है। सूखी हुई नदी उमड़ पड़ी है। जैसे जेठ बैसाख की तपन की मारी हुई गाय सावन में निखर जाती है और खेतों में खिलोलें करने लगती है, उसी प्रकार विरह की सताई हुई रमणी अब निखर गई है, प्रेम में मगन है। नित्य प्रति प्रातःकाल इस झोंपड़े से 2 तारे निकलते हैं और जाकर गंगा में डूब जाते हैं। उनमें से एक बहुत दिव्य और द्रुतगामी है, दूसरा मध्यम और मंद। एक नदी में थिरकता है, दूसरा अपने वृत्त से बाहर नहीं निकलता। प्रभात की सुनहरी किरणों में इन तारों का प्रकाश मंद नहीं होता, वे और भी जगमगा उठते हैं। शांता गाती है, सुमन खाना पकाती है। शांता केशों को संवारती है, सुमन कपड़े सीती है। शांता भूखे मनुष्य के समान भोजन के थाल पर टूट पड़ती है, सुमन किसी रोगी के सदृश सोचती है कि मैं अच्छी होंगी या नहीं। सदन के स्वभाव में अब कायापलट हो गया है। वह प्रेम का आनंद भोग करने में तन्मय हो रहा है। वह अब दिन चढ़े उठता है, घंटों नहाता है, बाल संवारता है, कपड़े बदलता, सुगंध मलता है। 9 बजे से पहले अपनी बैठक में नहीं आता और आता भी है तो जमकर बैठता नहीं। उसका मन कहीं और रहता है। एक एक पल में भीतर जाता है और अगर बाहर से बात करने में देर हो जाती है तो उकताने लगता है। शांता ने उस पर वशीकरण मंत्र डाल दिया है। सुमन घर का सारा काम भी करती है और बाहर का भी। वह घड़ी रात रहे उठती और स्नान पूजा के बाद सदन के लिए जलपान बनाती है। फिर नदी के किनारे आकर नाव खुलवाती है। 9 बजे भोजन बनाने बैठ जाती है। 11 बजे तक यहां से छुट्टी पाकर वह कोई काम करने लगती है। 9 बजे रात को जब लोग सोने चले जाते हैं तो वह पढ़ने बैठ जाती है। तो हाथी से तुलसी की विनय पत्रिका और रामायण से उसे बहुत प्रेमी भक्तमाल पढ़ती है। इन कभी विवेकानंद के व्याख्यान और कभी रामतीर्थ के लेख। वह विदुषी स्त्रियों के जीवन चरित्रों को बड़े चाव से पढ़ती है। मीरा पर उसे असीम श्रद्धा है। वह बहुत ग्रंथ ही पढ़ती है, लेकिन जान की अपेक्षा भक्ति में उसे शांति मिलती है। मल्लाहों की स्त्रियों में उसका बड़ा आदर है। वह उनके झगड़े चुकाती है। किसी के बच्चे के लिए कुर्ता टोपी सीती है, किसी के लिए अंजन या घुट्टी बनाती है। उनमें कोई बीमार पड़ता है तो उसके घर जाती है और दवा दारू की फिक्र करती है। वह अपनी गिरी दीवार को उठा रही है। उस बस्ती के सभी नर नारी उसकी प्रशंसा करते हैं और उसका यश गाते हैं। हाँ, अगर आदर नहीं है तो अपने घर में। सुमन इस तरह जी तोड़कर घर का सारा बोझ संभाले हुए है, लेकिन सदन के मुंह से कृचिता का एक शब्द भी नहीं निकलता। शांता भी उसके इस परिश्रम का कुछ मूल्य नहीं समझती। दोनों के दोनों उनकी ओर से निश्चिंत है, मानो वह घर की लौंडी है और चक्की में जुते रहना ही उसका धर्म है। कभी कभी उसके सिर में दर्द होने लगता है, कभी कभी दौड़ धूप से बुखार चढ़ जाता है, तब भी वह घर का सारा काम रीत्यानुसार करती रहती है। वह भी कभी कभी एकांत में अपनी इस दीन दशा पर घंटों रोती रहती है, पर कोई ढाढ़स देने वाला, कोई आंसू पोंछने वाला नहीं। सुमन स्वभाव से भी माननीय सगर्वा स्त्री थी। वह जहां कहीं रही थी रानी बनकर रही थी। अपने पति के घर वह सब कष्ट झेलकर भी रानी थी। विलासनगर में वह जब तक रही उसी का सिक्का चलता रहा। आश्रम में वह सेवा धर्म पालन करके सर्वमान्य बनी हुई थी। इसलिए अब यहां इस हीनावस्था में रहना उसे असह्य था। अगर सदन कभी कभी उसकी प्रशंसा कर दिया करता, कभी उससे सलाह लिया करता, उसे अपने घर की स्वामिनी समझा करता, या शांता उसके पास बैठकर उसकी हाँ में हाँ मिलाती, उसका मन बहलाती, तो सुमन इससे भी अधिक परिश्रम करती और प्रसन्नचित्त रहती। लेकिन उन दोनों प्रेमियों को अपनी तरंग में और कुछ न सूझता था। निशाना मारते समय दृष्टि केवल एक ही वस्तु पर रहती है। प्रेमास्थ मनुष्य का भी यही होता है। लेकिन शांता और सदन की ये उदासीनता प्रेम लिप्सा के ही कारण थी, इसमें संदेह है। सदन इस प्रकार सुमन से बचता था जैसे हम कुष्ठ रोगी से बचते हैं। उस पर दया करते हुए भी उसके समीप जाने की हिम्मत नहीं रखते। शांता उस पर अविश्वास करती थी, उसके रूप लावणी से डरती थी। कुशल यही था कि सदन स्वयं सुमन से आंखें चुराता था, नहीं तो शांता इससे जल ही जाती। अतएव दोनों चाहते थे कि ये आस्तीन का सांप दूर हो जाए, लेकिन संकोचवश वह आपस में भी इस विषय को छेड़ने से डरते थे। सुमन पर यह रहस्य शनैः शनैः खुलता जाता था।
एक बार जीतन कहार शर्मा जी के यहाँ से सदन के लिए कुछ सौगात लाया था। इसके पहले भी वह कई बार आया था, लेकिन उसे देखते ही सुमन छिप जाया करती थी। अब की जीतन की निगाह उस पर पड़ गई। फिर क्या था, उसके पेट में चूहे दौड़ने लगे। वह पत्थर खाकर पचा सकता था, पर कोई बात पचाने की शक्ति उसमें न थी। मल्लाहों के चौधरी के पास चिलम पीने के बहाने गया और सारी राम कहानी सुना आया। अरे ये तो कसबीन है, खसम ने घर से निकाल दिया तो हमारे यहाँ खाना पकाने लगी, वहां से निकाली गई तो चौक में हरजाईपन करने लगी, अब देखता हूं तो यहाँ विराजमान है। चौधरी सन्नाटे में आ गया। मल्लाहिनों में भी इशारेबाजियां होने लगीं। उस दिन से कोई मल्लाह सदन के घर का पानी न पीता। दिए उनकी स्त्रियों ने सुमन के पास आना जाना छोड़ दिया। इसी तरह एक बार लाला भक्तराम ईंटों की लदाई का हिसाब करने आए। प्यास मालूम हुई तो मल्लाह से पानी लाने को कहा। मल्लाह कुएं से पानी लाया। सदन के घर में बैठे हुए बाहर से पानी मंगाकर पीना सदन की छाती में छुरी मारने से कम न था। अंत में दूसरा साल जाते जाते यहां तक नौबत पहुंची कि सदन जरा जरा सी बात पर सुमन से झुंझला जाता और चाहे कोई लागू बात ना कहे, पर उसके मन के भाव झलक ही पड़ते थे। सुमन को मालूम हो रहा था कि अब मेरा निर्वाह यहां न होगा। उसने समझा था कि यहां बहन बहनोई के साथ जीवन समाप्त हो जाएगा। उनकी सेवा करूंगी, टुकड़ा खाऊंगी और एक कोने में पड़ी रहूंगी। इसके अतिरिक्त जीवन में अब उसे कोई लालसा नहीं थी। लेकिन हाँ, शोक, यह तख्ता भी उसके पैरों के नीचे से सरक गया और अब वह निर्दयी लहरों की गोद में थी। लेकिन सुमन को अपनी परिस्थिति पर दुख चाहे कितना ही हुआ हो, उसे सदन या शांता से कोई शिकायत न थी। कुछ तो धार्मिक प्रेम और कुछ अपनी अवस्था के वास्तविक जान ने उसे अत्यंत नम्र, विनीत बना दिया था। वह बहुत सोचती थी कि वहां जाऊं जहां अपनी जान पहचान का कोई आदमी न हो, लेकिन उसे ऐसा कोई ठिकाना ना दिखाई देता। अब उसकी निर्बल आत्मा कोई अवलंब चाहती थी। बिना किसी सहारे संसार में रहने का विचार करके उसका कलेजा कांपने लगता था। वह अकेली असहाय संसार संग्राम में आने का साहस न कर सकती थी। जिस संग्राम में बड़े बड़े कुशल, धर्मशील, दृढ़ संकल्प मनुष्य मुहैकी खाते हैं, वहां मेरी क्या गति होगी? कौन मेरी रक्षा करेगा? कौन मुझे संभालेगा? निरादर होने पर भी यह शंका उसे यहां से निकलने न देती थी। एक दिन सदन 10 बजे कहीं से घूमकर आया और बोला, भोजन में अभी कितनी देर है? जल्दी करो, मुझे पंडित उमानाथ से मिलने जाना है। चचा के यहां आए हुए हैं। शांता ने पूछा, वह वहां कैसे आए? सदन, अब ये मुझे क्या मालूम। अभी जीतन आकर कह गया कि वह आए हुए हैं और आज ही चले जाएंगे। यहां आना चाहते थे, लेकिन सुमन की ओर इशारा करके किसी कारण से नहीं आए। शांता, तो जरा बैठ जाओ, यहां अभी 1 घंटे की देर है। सुमन ने झुंझलाकर कहा, देर क्या है, सब कुछ तो तैयार है। आसन बिछा दो, पानी रख दो, मैं थाली परोसती हूं। अरे तो जरा ठहर जाएंगे तो क्या होगा? कोई डाकगाड़ी छूटी जाती है? कच्चा पका खाने का क्या काम? सदन, मेरी समझ में नहीं आता कि दिन भर क्या होता रहता है। जरा सा भोजन बनाने में इतनी देर हो जाती है। सदन जब भोजन करके चला गया तब सुमन ने शांता से पूछा, क्यों शांता, सच बता, तुझे मेरा यहां रहना अच्छा नहीं लगता? तेरे मन में जो कुछ है वह मैं जानती हूं, लेकिन तू जब तक अपने मुंह से मुझे दुत्कार न देगी, मैं जाने का नाम न लूंगी। मेरे लिए कहीं ठिकाना नहीं है। शांता, बहन, कैसी बात कहती हो? तुम रहती हो तो घर संभला हुआ है, नहीं तो मेरे किए क्या होता? सुमन, ये मुंह देखी बात मत करो, मैं ऐसी नादान नहीं हूं। मैं तुम दोनों को अपनी ओर से कुछ खिंचा हुआ पाती हूं। तुम्हारी आंखों की क्या बात है, वह तो मन की बात देख लेती है। सुमन, आंखें सीधी करके बोलो, जो मैं बोलती हूं झूठ है। शांता, जब तुम जानती हो तो पूछती क्यों हो? सुमन, इसलिए कि सब कुछ देखकर भी आंखों पर विश्वास नहीं आता। संसार मुझे कितना ही नीच समझे, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। वह मेरे मन का हाल नहीं जानता, लेकिन तुम तो सब कुछ देखते हुए भी मुझे नीच समझती हो, इसका आश्चर्य है। मैं तुम्हारे साथ लगभग 2 वर्ष से हूं। इतने दिनों में तुम्हें मेरे चरित्र का परिचय अच्छी तरह हो गया होगा। शांता, नहीं बहन, मैं परमात्मा से कहती हूं, यह बात नहीं है। हमारे ऊपर इतना बड़ा कलंक मत लगाओ। तुमने मेरे साथ जो उपकार किए हैं वह मैं कभी न भूलूंगी। लेकिन बात यह है कि उनकी बदनामी उड़ाया करते हैं लोग, मनमानी बातें उड़ाया करते हैं कि सुभद्राज यहां आने को तैयार थीं, लेकिन तुम्हारे रहने की बात सुनकर नहीं आई। और बहन, बुरा न मानना, जब संसार में यही प्रथा चल रही है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? सुमन ने विवाद न किया, उसे आशा मिल गई। अब केवल एक रुकावट थी। शांता थोड़े ही दिनों में बच्चे की मां बनने वाली थी।
सुमन ने अपने मन को समझाया, इस समय छोड़कर जाऊंगी तो इसे कष्ट होगा, कुछ दिन और सह लूं, जहां इतने दिन काटे हैं, महीने 2 महीने, और सही मेरे ही कारण ये इस विपत्ति में फंसे हुए हैं। ऐसी अवस्था में इन्हें छोड़कर जाना मेरा धर्म नहीं है। सुमन का यहां एक एक दिन एक एक साल की तरह कटता था, लेकिन सब्र किए पड़ी हुई थी। पंखहीन पक्षी पिंजरबद्ध रहने में अपनी कुशल समझता है। पंडित पद्म सिन्हा के 4-5 मास के सदुद्योग का यह फल हुआ कि 20-25 वेश्याओं ने अपनी लड़कियों को अनाथालय में भेजना स्वीकार कर लिया। 3 वेश्याओं ने अपनी सारी संपत्ति अनाथालय के निमित्त अर्पण कर दी। 5 वेश्याएं निकाह करने पर राजी हो गई। सच्ची हिताकांक्षा कभी निष्फल नहीं होती। अगर समाज में विश्वास हो जाए कि आप उसके सच्चे सेवक हैं, आप उसका उद्धार करना चाहते हैं, आप निस्वार्थ हैं, तो वह आपके पीछे चलने को तैयार हो जाता है। लेकिन यह विश्वास सच्चे सेवा भाव के बिना कभी प्राप्त नहीं होता। जब तक अंतःकरण दिव्य और उज्जवल न हो, वह प्रकाश का प्रतिबिंब दूसरों पर नहीं डाल सकता। पद्मसिंह में सेवाभाव का उदय हो गया था। हम में कितने ही ऐसे सज्जन हैं जिनके मस्तिष्क में राष्ट्र की कोई सेवा करने का विचार उत्पन्न होता है, लेकिन बहुधा वह विचार ख्याति लाभ की आकांक्षा से प्रेरित होता है। हम वह काम करना चाहते हैं जिसमें हमारा नाम प्राणी मात्र की जिवा पर हो। कोई ऐसा लेख अथवा ग्रंथ लिखना चाहते हैं जिसकी लोग मुक्त कंठ से प्रशंसा करें, और प्रायः हमारे इस स्वार्थ का कुछ न कुछ बदला भी हमको मिल जाता है, लेकिन जनता के हृदय में हम घर नहीं कर सकते। कोई मनुष्य, चाहे वह कितने ही दुख में हो, उस व्यक्ति के सामने अपना शोक प्रकट नहीं करना चाहता जिसे वह अपना सच्चा मित्र समझता हो। पद्म सिन्ही को अब दाल मंडी में जाने का बहुत अवसर मिलता था, और वह वेश्याओं के जीवन का जितना भी अनुभव करते थे, उतना ही उन्हें दुख होता था। ऐसी ऐसी सुकोमल रमणियों को भोग विलास के लिए अपना सर्वस्व गंवाते देखकर उनका हृदय करुणा से विह्वल हो जाता था। उनकी आंखों से आंसू निकल पड़ते थे। उन्हें अब ज्ञात हो रहा था कि ये स्त्रियां विचार शून्य नहीं, भाव शून्य नहीं, बुद्धिहीन नहीं, लेकिन माया के हाथों में पड़कर उनकी सारी सद्वृत्तियां उल्टे मार्ग पर जा रही है। तृष्णा ने उनकी आत्माओं को निर्बल, निश्चेष्ट बना दिया है। पद्म सिन्हा इस मायाजाल को तोड़ना चाहते थे। वह उन भूली हुई आत्माओं को सचेत किया चाहते थे। वह उनको इस अज्ञानावस्था से मुक्त किया चाहते थे। पर मायाजाल इतना दृढ़ था और अज्ञान बंधन इतना पुष्ट और निद्रा इतनी गहरी थी कि पहले 6 महीनों में उससे अधिक सफलता न हो सकी, जिसका ऊपर वर्णन किया जा चुका है। शराब के नशे में मनुष्य की जो दशा हो जाती, वही दशा इन वेश्याओं की हो गई थी। उधर प्रभाकर राव और उनके मित्रों ने उस प्रस्ताव के शेष भागों को फिर बोर्ड में उपस्थित किया। उन्होंने केवल पद्म सिन्हा से द्वेष हो जाने के कारण उन मंतव्यों का विरोध किया था, पर अब पद्म सिन्हा का वेश्यानुराग देखकर वह उन्हीं के बनाए हुए हथियारों से उन पर आहात कर बैठे। पद्म सिन्हा उस दिन बोर्ड नहीं गए। डॉक्टर श्यामाचरण नैनीताल गए हुए थे, अतः वे दोनों मंतव्य निर्विघ्न पास हो गए। बोर्ड की ओर से अलीपुर के निकट वेश्याओं के लिए मकान बनाए जा रहे थे। लाला भक्तराम दत्तचित्त होकर काम कर रहे थे। कुछ कच्चे घर थे, कुछ पक्के, कुछ दुमंजिले, एक छोटा सा औषधालय और एक पाठशाला भी बनाई जा रही थी। हाजी हाशिम ने एक मस्जिद बनवानी आरंभ की थी और सेठ चिमनलाल की ओर एक मंदिर बन रहा था। दीनानाथ तिवारी ने एक बाग की नींव डाल दी थी। आशा तो थी कि नियत समय के अंदर भगतराम काम समाप्त कर देंगे। मिस्टर दत्त और पंडित प्रभाकर राव तथा मिस्टर शाकिर बेग उन्हें चैन न लेने देते थे, लेकिन काम बहुत था और बहुत जल्दी करने पर भी 1 साल लग गया। बस इसी की देर थी। दूसरे दिन वेश्याओं को दाल मंडी छोड़कर इस नए मकानों में आबाद होने का नोटिस दे दिया गया। लोगों को शंका थी कि वेश्याओं की ओर से इसका विरोध होगा, पर उन्हें यह देखकर आमोदपूर्ण आश्चर्य हुआ कि वेश्याओं ने प्रसन्नतापूर्वक इस आज्ञा का पालन किया। सारी दाल मंडी एक दिन में खाली हो गई। जहां निशिवासर एक श्रीसी बरसती थी, वहां संध्या होते होते सन्नाटा छा गया। महबूबाजान एक धन संपन्न वेश्या थी। उसने अपना सर्वस्व अनाथालय के लिए दान कर दिया था। संध्या समय सब वेश्याएं उनके मकान में एकत्रित हुई। वहां एक महती सभा हुई। शाहजादी ने कहा, बहनों, आज हमारी जिंदगी का एक नया दौर शुरू होता है। खुदा ताला हमारे इरादे में बरकत दे और हमें नेक रास्ते पर ले जाए। हमने बहुत दिन बेशर्मी और जिल्लत की जिंदगी बसर की, बहुत दिन शैतान की कैद में रही, बहुत दिनों तक अपनी आत्मा और ईमान का खून किया और बहुत दिनों तक मस्ती और ऐशपरस्ती में भूली रही।
इस दालमंडी की जमीन हमारे गुनाहों से सियाह हो रही है। आज खुदाबंद करीम ने हमारी हालत पर रहम करके कैदे गुनाह से निजात मुक्ति दी है। इसके लिए हमें उसका शुक्र करना चाहिए। इसमें शक नहीं कि हमारी कुछ बहनों को यहां से जलावतन होने का कलंक होता होगा, और इसमें भी शक नहीं है कि उन्हें आने वाले दिन तारीक नजर आते होंगे। उन बहनों से मेरा यही इल्तमास है कि खुदा ने रिज्क जीविका का दरवाजा किसी पर बंद नहीं किया है। आपके पास वह हुनर है कि उसके कदरदां हमेशा रहेंगे, लेकिन अगर हमको आइंदा तकलीफें भी हों तो हमको साबिर व शाकिर शांत रहना चाहिए। हमें आइंदा जितनी भी तकलीफें होंगी उतना ही हमारे गुनाहों का बोझ हल्का होगा। मैं फिर से खुदा से दुआ करती हूं कि हमारे दिलों को अपनी रोशनी से रोशन करे और हमें राह नेक पर लाने की सामर्थ्य दे दे। राम भोलीबाई बोली, हमें पद्मसिन्हा शर्मा को हृदय से धन्यवाद देना चाहिए, जिन्होंने हमको धर्म मार्ग दिखाया है। उन्हें परमात्मा सदा सुखी रखे। मैं अपनी बहनों से यही कहना चाहती हूं कि वह आइंदा से हलाल हराम का ख्याल रखें। गाना बजाना हमारे लिए हलाल है, इसी हुनर में कमाल हासिल करो। बदकार रईसों के शुहद कामातुरता का खिलौना बनना छोड़ना चाहिए। बहुत दिनों तक गुनाह की गुलामी की, अब हमें अपने को आजाद करना चाहिए। हमको खुदा ने क्या इसलिए पैदा किया है कि अपना हुस्न, अपनी जवानी, अपनी रूह, अपना ईमान, अपनी गैरत, अपनी हया हरामकार शुहबत परस्त आदमियों की नजर करे। जब कोई मनचला नौजवान रईस हमारे ऊपर दीवाना होता जाता है तो हमको कितनी खुशी होती है। हमारी नायिका फूली नहीं समाती, सफरदाई बगलें बजाने लगते हैं और हमें तो ऐसा मालूम होता है गोया सोने की चिड़िया फंस गई। लेकिन बहनों, यह हमारी हिमाकत है। हमने उसे अपने दाम में नहीं फंसाया, बल्कि उसके दाम में खुद फंस गई। उसने सोने और चांदी से हमको खरीद लिया। हम अपनी पवित्रता जैसी अमूल्य जिन्स खो बैठी। आइंदा से हमारा वह वतीरा डंग होना चाहिए कि अगर अपने में से किसी को बुराई करते देखें तो उसी उक्त बिरादरी से खारिज कर दें। सुंदरबाई ने कहा, जोहरा बहन ने बहुत अच्छी तजवीज की है। मैं भी यही चाहती हूं। अगर हमारे यहां किसी की आमदरफ्त होने लगे तो पहले यह देखना चाहिए कि वह कैसा आदमी है। अगर उसे हमसे मोहब्बत हो और अपना दिल भी उस पर आ जाए तो शादी करनी चाहिए। लेकिन अगर वह शादी न करके महज शोहबत परस्ती के इरादे से आता हो तो उसे फौरन दुत्कार देना चाहिए। हमें अपनी इज्जत कौड़ियों पर न बेचनी चाहिए। रामप्यारी ने कहा, स्वामी गजानंद ने हमें एक किताब दी है जिसमें लिखा है कि सुंदरता हमारे पूर्व जन्म के कुछ अच्छे कर्मों का फल है, लेकिन हम अपने पूर्व जन्म की कमाई भी इस जन्म में नष्ट कर देती हैं। जो बहनें जोहरा की बात को पसंद करती हों वे हाथ उठा दें। इस पर 20-25 वेश्याओं ने हाथ उठाए। रामप्यारी ने फिर कहा, जो इसे पसंद करती हों वह भी हाथ उठा दें। इस पर एक भी हाथ न उठा। रामप्यारी, कोई हाथ न उठा। इसका यह आशय है कि हमने जोहरा की बात मान ली। आज का दिन मुबारक है। वृद्धा महबूब जान बोली, मुझे कहते हुए ही डर लगता है कि तुम लोग कहोगी 70 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को, पर आज के 7वें दिन मैं सचमुच हज करने चली जाऊंगी। मेरी जिंदगी तो जैसे कटी वैसे कटी, पर इस वक्त तुम्हारी ये नीयत देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है वह मैं जाहिर नहीं कर सकती। खुदा पाक तुम्हारे इरादों को पूरा करे। कुछ वेश्याएं आपस में कानाफूसी कर रही थी। उनके चेहरों से मालूम होता था कि ये बातें उन्हें पसंद नहीं आती, लेकिन उन्हें कुछ बोलने का साहस न होता था। छोटे विचार पवित्र भावों से सामने दब जाते हैं। इसके बाद यह सभा समाप्त हुई और वेश्याओं ने पैदल अलीपुर की ओर प्रस्थान किया, जैसे यात्री किसी धाम का दर्शन करने जाते हैं। दालमंडी में अंधेरा छाया हुआ था। न तबलों की थाप थी, न सारंगियों की अलाप, न मधुर स्वरों का गाना, न रसिकजनों का आना जाना। अनाज कट जाने पर खेत की जो दशा हो जाती है वही दालमंडी की हो रही थी। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और साहित्य सागर चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।